हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे आपको हम 3 दिनों से मेकअप ही करते नज़र आ रहे हैं। तो 3 दिनों से नहीं कर रहे थे, बट ये ब्लॉग ही 3 पार्ट में आ रहा है। तो आप लोग बने रहिए। न्यू आते हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगती है तभी करना, और लाइक ज़रूर करना। अपने फ्रेंड, फैमिली, रिश्तेदार जितने भी आस पड़ोसी हैं उनके पास प्लीज़ शेयर भी करना। बहुत मेहनत लगती है गाइस। तो मैंने यहाँ पे भाभी का मेकअप तो कंप्लीट कर दिया है। मम्मी का मेकअप तो आपने कल ही देख लिया था। और तो मम्मी यहाँ पे भाभी के कुछ कान का शायद सही कर रही थी, अपनी बाल निकाल रही हैं सामने के, कह रही हैं चिपकू चिपकू से लग रहे हैं, तो साइड के बाल निकाल रही थी। और भाभी अब पहनेंगी ना। तो यहाँ पे सास और बहू हो गई हैं रेडी। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लग रहे हैं सभी लोग, कैसे नहीं। और हाँ, मैं आज एक कमेंट पे ज़रूर बात करूँगी। उसका कल कमेंट आया था कल की वीडियो पे कि आपकी मम्मी को शर्म नहीं आती है जिसकी जवान बेटी विधवा घर में बैठी हो और उसकी माँ इतना तैयार होके पूजा करने जा रही है और अपनी जवान बेटी विधवा को नहीं देखती है कि उस पर क्या आज के दिन पड़ रहा है, वो कितने दर्द में है। देखिए, आप मेरा दर्द समझती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे सिस्टर बोलूँगी कि रही बात, मैं जवान विधवा बैठी हूँ घर में, मेरी माँ को मेरा दुख नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन रही बात मेकअप की, तो मेकअप पे तो मैं एक चीज़ बोलूँगी ही। देखिए, ये है सुहाग पे, तो सुहाग की पूजा होती है और अपने अपने सुहाग के लिए हम व्रत रखते हैं। तो उसमें 16 श्रृंगार करने का पूरा राइट होता है, सभी का राइट होता है, क्योंकि बहुत भाग्यशाली इंसान होता है जिसको ये सब करने को मिलता है। देखिए, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात पे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस इतना बोलूँगी। हाँ, मैं दुख में थी, मुझे भी दुख हो रहा था। दुख ये हो रहा था कि मैं भी हमेशा करती थी और आज मुझे करने को नहीं मिल रहा है। मैं भी बहुत तकलीफ़ में थी, लेकिन मैं किसी को बता नहीं रही थी अपनी तकलीफ़। मैं नहीं दिखा रही थी कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ मम्मी। मैं रोना नहीं चाह रही थी, मैं रोई भी नहीं थी। मैंने बाबू को मिस किया, सब कुछ था, लेकिन मैं और किसी का नहीं बिगाड़ना चाह रही थी, है ना। तो यही चीज़ है। तो इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि मम्मी को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, उनका हक है। और वो भगवान करें वो इसी तरीके से हमेशा रेडी हों। ये मेरे दिल से दुआ है कि भाभी और मम्मी और जितनी भी सुहागन हैं सभी इसी तरीके से रेडी हों, माता रानी उनको इसी तरीके से रखें। और रही बात मेरी, तो मम्मी मेरे बारे में सोचती हैं नहीं सोचती हैं, अब मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। मैं कुछ ज़्यादा कहना भी नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो। और बाकी आप लोग समझदार हो, मेरा दुख सिर्फ भगवान के सिवाय कोई समझने वाला नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ और कुछ भी नहीं जानती। तो चलिए फिर, मैं मम्मी से यहाँ पे नाराज़ नहीं हो सकती मैं कि आपने मेरा दुख नहीं समझा। तो मैं इसलिए कमेंट बताना चाह रही थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था। और कोई दिन का होता तो बात अलग थी, आज सुहागन वाला दिन है तो उसमें बुरा लगा मुझे। तो प्लीज़ सिस्टर ऐसा मत बोलना, क्योंकि आप भी शायद मैरिड हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे सभी लोग आ गए पूजा करने, और ये देखो कितनी सारी लेडीज़ हैं। सुबह 5 बजे से पूजा हो रही है बराबर, लेकिन भीड़ कमी नहीं होती है। पूरा जितना भी मेरा मोहल्ला है ना, और जितने भी आस पड़ोस के सब यहीं पे आते हैं और अभी आ भी रहे हैं बराबर। पूजा गई थी, मैं तो गई नहीं थी, पूजा गई थी सूट करने के लिए। और तो यहाँ पे भाभी धागे से लपेट रही हैं। और तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आपके वहाँ किस तरीके से होती है वो भी बताइएगा। हमें लगता है थोड़ा बहुत तो मिलता जुलता होता ही होता होगा। और हाँ, मैं भी बता दूँ कि एक बार मैंने भी यहाँ पे पूजा की है बरसाइत की। पहली बार मैंने मायके में ही की थी, तो एक बार मैंने भी यहाँ पे किया है शादी के पहला जब पड़ा था मेरा बरसाइत का पूजा, तब मैंने यहाँ पे किया था। काश मैं वीडियो उस टाइम पे बनाती होती तो आप लोग को ज़रूर मैं शेयर करती।
तो नहीं बनाती थी ना, तब इस वजह से। तो देख लो सभी लोग पूजा कर रहे हैं, तो बने रहिए और बताना। तो आज के वीडियो का क्रेडिट तो भाई पूजा को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सारा कुछ शूट किया है। और अनिका भी है यहीं पे, तो यहाँ पे पूजा शायद कंप्लीट ही हो गई है। और जो भी लगा रही है, सिंदूर चढ़ा रही है गौरजा पे, और इसी से सुहाग लिया जाएगा। तो सास बहू की पूजा चल रही है यहाँ पे। फिर जो चने होते हैं ना, उनको एक ही बारी में लीलना होता है। तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं ये लोग, कैसे नहीं। तो यहाँ पे माला एक दूसरे को पहनाया, और मम्मी भी गई अपनी जेठानी जी को माला पहनाने के लिए। और ये है हमारी बड़ी मम्मी, और मम्मी तो को जानते ही हो आप लोग। तो यहाँ पे दोनों लोगों ने पहना दिया एक दूसरे को। और फिर उसके बाद चना वाला होता है, जिसको हमें एक ही बारी में लीलना होता है। बड़ा मुश्किल होता है, पर करती हैं, है ना। और तो भाभी यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो चलिए देखिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कैसा लगा आप लोगों को, कैसा नहीं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, और परेशान भी हो रही होंगी गर्मी में, है ना। और क्योंकि ज़्यादा टाइम खैर नहीं हुआ था, 11 बजे 10:30 11 बजे मम्मी लोग चले गए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे भाभी ने चने लेके रखे हैं हाथ में, सोचे जा रही हैं कि इसको हम कैसे खाएं कैसे खाएं। और पूजा बता रही थी यहाँ पे कि लीलना है, चबाना नहीं है इनको। तो अब यहाँ पे भाभी ट्राई कर रही हैं। ये देखिए पूरा मुंह में रख ली हैं, भर ली हैं, लेकिन पानी फिर भी नहीं पिया उन्होंने, और भूल जाती हैं। फिर मम्मी कहती हैं कि लाओ मुझे, लाओ मैं बताती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे तो भाभी ने दे दिया। अब मम्मी को देखिए एक ही बारी में लेती हैं चने पूरे। तो यहाँ पे मम्मी ने डाल लिया है, और अब पानी पी लेंगी। और सारे चने अंदर ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चने फूल के और भी बड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ पे भाभी ने भी वही किया मम्मी को देख के, और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे भाभी ने भी कंप्लीट कर ली अपनी पूजा। फिर ये लोग आ जाएंगे घर, यहाँ से कंप्लीट हो जाती है पूजा। फिर सब लोग आ गए। तो ये दादी यहाँ पे बैठी हुई थी, ये भी घर की परिवार की दादी है हमारी। तो भाभी ने आशीर्वाद लिया, फिर मेरा आशीर्वाद लिया, मेरे भी पैर छुए। फिर उसके बाद अंदर आ जाती थी, थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह हम करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी कुछ कह रही थी, तो यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। तो मम्मी को देखना कि किस तरीके से फ़ोटो शूट कराती हैं, बड़ा मज़ा आता है मम्मी के फ़ोटो शूट देखने में। ये देखिए फिर यहाँ पे दोनों लोग खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। तो चलिए फिर आप लोग बने रहिए। बस ठीक है, एक का स्टाइल ऐसे करती है, ऐसे
तो मम्मी का देखा फ़ोटो कैसे क्लिक करवा रही थी, तो सब लोग मजाक बना रहे थे, हंस रहे थे। मस्ती मस्ती में बहुत मज़ा आ रहा था। अनिका भी बीच में आ गई फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, और बिना मेकअप बड़ी क्यूट लग रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी लेट के फ़ोटो शूट करा रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हम चलते हैं फिर गाइस, इसी के साथ में आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। और आप लोग बताना जितने भी फ़ोटो क्लिक हुए हैं वो फ़ोटो मैं लगाऊं कि ना लगाऊं, बताइएगा। फिर भाभी आई यहाँ पे भाई के पैर छूने के लिए, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर आप लोग बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग, कि कैसा नहीं लगा। तो सभी लोग हो गई हैं परेशान, जल्दी से कपड़े चेंज करेंगे। इसी के साथ में हम भी आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।